तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब होती है? 4.6 अरब वर्ष, 450 या 460 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, कोई पूछ रहा है कैम्ब्रियन क्या है, सब बता रहा हूं। तो ये किसे पता चला? ये भूगर्भ शास्त्रियों को पता चला कि 4.5 अरब वर्ष से चला आ रहा है, और ये क्या है? वर्तमान। तो इस पूरे काल को भूगर्भ शास्त्रियों ने कुछ खंडों में बांट दिया। किस में बांट दिया? कुछ खंडों में बांट दिया। 4.6 से 3.8 अरब साल तक पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। पृथ्वी पर आग लगी हुई थी, सब कुछ, चट्टानें पिघली हुई थी। तो हमारे पास उनके अवशेष ही नहीं मिलते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि कब जो है ये हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, लेकिन उन चट्टानों के अवशेष ही नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वो पिघली हुई थी। इस युग को हार्डियन युग कहा गया। किसने कहा? ये पाश्चात्य भूगर्भ शास्त्रियों ने इसको क्या कहा? हार्डियन मतलब नर्क, हिंदी में कहेंगे नर्क, नर्क में आग लगी रहती है, हार्डियन। ठीक है, उसके बाद हमें चट्टानें मिलने लगी, और चट्टानें जो है हमें ढाई अरब से 3.8 अरब का जो काल है, इसको इन्होंने कहा आर्कियन। ठीक है, यहां तक पृथ्वी निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है, अभी जीवन नहीं आया। ठीक है, यहां तो सारे पिघले हुए शेल थे, तो यहां पर पिघले हुए शेल ठोस हो गए। अगर लावा ठोस होता है तो कौन से शेल बनते, जल्दी बताओ? आग्नेय शेल बने। तो ये प्राचीनतम शेल जो है ये क्या है? आग्नेय शेल है। ये भारत की बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है? ये पूरी की पूरी पर्पटी की स्थल मंडल की बात हो रही है। जब छोटे छोटे महाद्वीप बने होंगे, उन्हीं में भारत भी कहीं पे तैयार हो रहा होगा, उसमें ये थे। अच्छा, जब आग्नेय है, इनका क्या होगा? अपर्दन होगा। अपर्दन होकर, ये अपर्दित होकर कहीं पर जाकर बैठेंगे। बैठकर क्या बनेंगे? कौन से वाले शेल बनेंगे? अवसादी शेल। आप मुझे बताइए, तेल और कोयला कहां पे मिलता है? अवसादी में, आग्नेय में? अवसादी में। तो यहां पे तेल और कोयला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उत्तर है नहीं मिलेगा, क्योंकि शेल तो है, लेकिन तेल और कोयला तो जीवाश्म से बनता है ना, जीवन ही नहीं आया। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद एक 543 मिलियन वर्ष वहां पर क्या थे? अरब चल रहे थे, बिलियन। ये क्या चल रहे थे? बिलियन, और यहां पर अब मिलियन आ गए हैं। इस काल को फेनेरोजोइक कहा जाता है। ठीक है, जोइक का मतलब जीवन, फेनेरिक मतलब प्रारंभिक जीवन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, एक कोशिकीय, दो कोशिकीय, उस तरह के बहुकोशिकीय हो गए, लेकिन आधुनिक जीवन नहीं आया। ठीक है, जो अगला, जो असली जीवन का काल है वो ये है, इसको कहते हैं प्रोटेरोजोइक। तो कितने युग हो गए? इन सब के बारे में किसको पढ़ना है? भूगर्भ शास्त्री को पढ़ना है। इसको क्या कहा जाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको कहा जाता है भूगर्भ समय सारिणी। तो उन्होंने 4 में वो कर दिया, उन्हें सबके बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है। लेकिन लेकिन हम तो भूगोल के छात्र हैं, हम ये भी नहीं पढ़ना चाहते, हमारे ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, हम तो आधुनिक ही करना चाहते हैं। तो आधुनिक जो जीवन है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक में यानी ये तो क्या है, प्राथमिक या प्रारंभिक प्रारंभिक जीवन है, लेकिन ये आधुनिक जीवन है। इसको भी 3 कल्पों में हमने बांटा। इसको हमने कहा पेलियोजोइक, मीसोजोइक, और वर्तमान में क्या लिखवाया आपको, सीनोजोइक। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन 4 को फिर से विभाजित किया और इस चौथे के 3 विभाजन निकले, ए, बी और सी। पेलियो मतलब पुराना, जोइक मतलब जीवन, पुराना जीवन, मध्य जीवन और वर्तमान जीवन या आधुनिक जीवन। इसी में अलग अलग प्राणी निकले, इसमें मछली निकली, फिर उभयचर निकले, उसमें पक्षी निकले, फिर स्तनधारी निकले, ये सब बनते चले जाए। डन। अब इसका भी विभाजन होता है, इसका भी कई चीजों में विभाजन होगा, इसका भी कई खंडों में विभाजन होगा, इसका भी कई खंडों में विभाजन होगा, इसका भी होगा। इसमें क्या आएगा, तृतीयक और चतुर्थक। तो वर्तमान कौन सा चल रहा है, सीनोजोइक का चतुर्थक चल रहा है। तो आप में से कुछ छात्र कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, फिर से बता देता हूं, दोहरा दूं। 4.6 अरब वर्ष से आज तक का काल पाश्चात्य भूगर्भ शास्त्रियों ने 4 बड़े युगों में बांटा। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। ये जब से प्रारंभ हुई 3.8 तक पिघली रही, वहां पर क्या था, हार्डियन काल। उसके बाद चट्टानें ठोस होने लगी, आग्नेय थी, अपर्दन हुआ, अवसादी हुई, ये आर्कियन है, लेकिन इनमें जीवन नहीं है, जीवाश्म नहीं है। उसके बाद यहाँ की चट्टानें हैं, इनमें भी कुछ आग्नेय होंगी, सब कुछ होगा, ये यहाँ पर आ गई, और अभी हम वर्तमान में प्रोटेरोजोइक। तो पूरे के पूरे उसको किस में बांटा, 4 में बांट दिया, फेनेरोजोइक, प्रोटेरो। अब प्रोटेरोजोइक को 3 में बांटा। जोइक मतलब जीवन, पुराना जीवन, मध्य जीवन और आधुनिक जीवन, सीनोजोइक। अब हम किस में, हम तो सीनोजोइक में, तृतीयक और चतुर्थक में। हम किस में है, चतुर्थक में। हमें ये, इसके आगे भी विभाजन है और छोटा 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 करते जाएंगे, हमें इतना नहीं करना, हमें इतना नहीं करना। अब यहां पर पेलियोजोइक का जो विभाजन का जो पहला जो श्रेणी है वो कहलाती है कैम्ब्रियन। क्या कहलाती है, कैम्ब्रियन। तो किसी छात्र ने पूछा सर ये कैम्ब्रियन क्या है, तो ये बार बार कैम्ब्रियन का शब्द का प्रयोग होगा भूगोल में, क्योंकि भूगोल इस सब से मुक्ति चाहता है कि भाई हमको ये सब पढ़ना ही नहीं है। इस सारे को हम क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल या कैम्ब्रियन पूर्व काल। जैसे ही आपको कैम्ब्रियन पूर्व काल लिखा मिले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही प्राचीन होंगे। तो भारत में कैम्ब्रियन पूर्व पहाड़ियां हैं, शैल हैं, तो वो क्या हो गए, प्राचीन शैल। तो ये सब को अगर आपको, सचिन सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, हार्डियन कैसे याद करूंगा, अगर याद नहीं करने ये तीनों, तो उसका इलाज क्या बताया, प्री कैम्ब्रियन। कौन सी तारीख, 543 मिलियन से पूर्व, सारा का सारा क्या है, प्री कैम्ब्रियन। इसके आगे वाला क्या कहलाएगा, कैम्ब्रियन उपरांत, चलेगा। इसी में जैसे कैम्ब्रियन है, यहीं पर एक आता है कार्बोनीफेरस। क्या आता है, कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस में विश्व का कोयला मिलता है। तो ऐसे कई युग होंगे। आप तो जीएस वाले हैं, आपको कुछ और नहीं करना है, मैंने आपके सारे नाम हटवा दिए। क्या आप प्रोटेरोजोइक लिख सकते हैं, प्रोटेरोजोइक आधुनिक है। आधुनिक में भी कौन से जीवन है, पेलियो, मीसो और सीनो। अभी जो मीसो था इसमें क्या थे, डायनासोर का युग ये था, मीसोजोइक। आपने जुरासिक पार्क देखा तो यहाँ जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सब आते हैं। और यहां पर क्या है, तृतीयक और चतुर्थ। ठीक है, डन, ये हो गया। तो ये हमारे
वर्गीकरण हो गए, तो इसलिए प्रीकेम्ब्रियन। अब हम भारत में आते हैं। भारत के भूगर्भ शास्त्रियों ने इसको क्या कहा, इसको इसमें बांट दिया। किसमें बांटा? ए पी डी ए, ए पी डी ए, ए पी डी ए। चलिए एपीडीए क्या है? आर्कियन, पुराना, द्रविडन, आर्यन। ये किसने बनाया? भारतीय भूगर्भ शास्त्रियों का वर्गीकरण। ये यूरोप का वो था, ये था, उन्होंने भी अपने बांटे, हमने भी बांटे। और किस चीज के लिए बांट रहे हैं? ताकि हम अपने चट्टानों को वर्गीकरण कर सके। हमारे जो शैल हैं उनका वर्गीकरण हमें करना था। सबको क्रम समझ में आ गया? तो पहली चीज तो ये जो शब्द जब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी हमें कठिन लगने लगती है। ये समझना है पाश्चात्य भूगर्भ शास्त्रियों ने बांटा, भारतीयों ने बांटा। भारतीयों की गणना क्या कहलाती है? आर्कियन, पुराना, द्रविडन और आर्यन। इनकी क्या कहलाती है? हार्डियन, आर्कियन, फेनेरोजोइक और प्रोटेरोजोइक। इनमें कैसे संतुलन बिठाना है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। आपसे जब भारत का पूछेगा तो ये शब्द आ जाएंगे। कभी आर्कियन आएगा, आर्कियन मतलब पुराने, ठीक है, आर्कियन और पुराना शब्द में पुराना आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास? द्रविडन और आर्यन, ठीक है, द्रविडन और आर्यन। तो भारत के सबसे नए कौन से शैल हुए? आर्यन। सबसे पुराने कौन से हुए? आर्कियन। बस इतना करना है। अगर यहाँ पे सीनोजोइक आया तो ये नहीं, आधुनिक समय है। अगर कार्बोनिफेरस आया तो मतलब कोयला उसी युग में बना है। अगर डायनासोर आया तो मीसोजोइक। ये शब्द आ जाएंगे। कंफर्टेबल हो गए? अब इनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी करनी है, जो परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछ लेता। अब इसमें देखिए कुछ आर्कियन है, ये आर्कियन शब्द है। फिर कडप्पा, धारवाड़, ये तो सर हमने सुने ही नहीं। कडप्पा, धारवाड़ तो आपने बताया नहीं। तो कडप्पा क्या है? एक जगह है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में उस वर्ग के चट्टानें मिली, तो उन चट्टानों को क्या नाम दे दिया? कडप्पा युग की चट्टानें। ऐसे ही हमारे पास धारवाड़ है, ये कहां पर हुआ? कर्नाटक में हुआ, तो उन्हें कर्नाटक की चट्टानें कह दिया। विंध्य की चट्टानें, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ये तो पूरे भारतवर्ष की, पूरे भारतवर्ष की है। लेकिन भारतवर्ष का जो सबसे पहले बनने वाला खंड था वो ये था। ये क्या है? ये हमारा प्रायद्वीप है। ये क्या है? प्रायद्वीप। पहले यही बना। तो पेंजिया में क्या था? ये टुकड़ा पेंजिया से टूट के निकला, टूट के निकला, फिर ये यूरेशिया से टकराया, यूरेशिया से टकराया, तो यहां पर क्या बने? हिमालय बने। ये एक टुकड़ा हो गया, दो टुकड़े बन गए। अब इन दोनों के बीच में जब ये टकराए तो बीच में गर्त बन गए। क्या बन गया? गड्ढा बन गया, महाखड्ड बन गया, जियोसिंक्लाइन बन गया। तो जब हिमालय की नदियों से अपरदन हुआ और यहां से भी नदियों से अपरदन हुआ, तो उन्होंने उस खड्ड को, 7-8 किलोमीटर बड़े खड्ड को भर डाला और हमारे पास क्या आ गए? हमारे मैदान आ गए। तो सबसे नया कौन सा है? नूतन। और सबसे पुराना कौन सा है? पुरातन। और किस क्रम में आने वाले हैं ये? आपदा। आर्यन, आर्कियन, पुराना, द्रविडन और आर्यन। क्लियर हो गया? मोटे तौर पर ये बताएं।